ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित षटतिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। जो लोग षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करते हैं, उन्हें सुख, शांति, धन, समृद्धि और यश का वरदान मिलता है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी षटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त, पारण समय और इसके महात्म्य की जानकारी देंगे। सबसे पहले षटतिला एकादशी के महात्म्य के बारे में जान लेते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जगन्नाथ, आदिदेव, जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है। हे महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएँ बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री हरि विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण करें। चंदन, अरगजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हाड़े, नारियल अथवा बिजौरा के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूज कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किया जा सकता है। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं गतिनां गतिर्भव, संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। घृणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगतपते। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों
अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ प्रदान करें। द्विज श्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल स्नाई तिलोद्वर्ती तिलहोमी तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षट्तिला पापनाशिनी। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट्तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। आइए अब जान लेते हैं कि षट्तिला एकादशी का व्रत किस दिन और व्रत का पारण कब करना है। पंचांग के अनुसार इस बार माघ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 25 जनवरी 2025 को रात्रि 8:31 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के आधार पर साल 2025 में 25 जनवरी को षट्तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण 26 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 7:12 से लेकर सुबह 9:21 के बीच करना शुभ रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात्रि 8:54 है। तो मित्रों, यह थी षट्तिला एकादशी व्रत के महात्म्य, शुभ मुहूर्त और पारण समय की जानकारी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।